हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो क्लास 10th के साइंस का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और 40 क्वेश्चन बच गया था। तो इस वीडियो में चलिए 39 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 MA मतलब मिली एम्पियर बराबर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है 42 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर भारी वाहन, रेल के इंजन, विद्युत उत्पादक में, तो इनमें से सभी में होता है, इसलिए यहाँ पर इन सभी में होने के कारण यहाँ पर हम डी ऑप्शन सही कर लेंगे, ऑप्शन डी। फिर आगे है 43 नंबर, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। फिर आगे है सोना की परमाणु संख्या होती है। तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया इनमें से डी नहीं है, अवक्षेपण। फिर आगे है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल के pH का मान होता है 5.6। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर आगे है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे, मिथेनोइक अम्ल। फिर आगे है वनस्पति तेलों में होता है। वनस्पति तेल में लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे मेडलिप के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधार इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया के जो अणु होते हैं NH3 होते हैं, तो 1:3, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1:3। फिर आगे है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? तो कमरे के तापक्रम पर इनमें से एथेनॉल द्रव्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप यहाँ पर जितने भी हैं सभी हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। फिर आगे है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वे समावयवी कहलाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है निम्न में कौन भस्म नहीं है? इनमें से NaCl एक लवण है जो भस्म नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है ZnS जो होता है जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे, जस्ता का अयस्क है वो। फिर आगे है सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, उपधातु। फिर आगे है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फिर आगे है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ तीनों आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। फिर आगे है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है,
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो जाइलम फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, बी एवं सी दोनों। फिर आगे है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ विसरण के द्वारा करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, विसरण द्वारा। फिर आगे है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजेन दोनों है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। फिर आगे है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वो जोहानसन ने किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नर्म लोहा का उपयोग होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। फिर आगे ओम का नियम है, ओम का नियम V बराबर IR है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 के आसपास होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, बहुत छोटा। फिर आगे है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है, रिओस्टेट का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी दोनों को, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। फिर आगे है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे।